नमस्कार दोस्तों ज्यों-ज्यों वक्त बीत रहा है, हम लोग अक्सर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात हम ज़िंदगी में करते हैं और बड़ी खूबसूरत ढंग से राजनीतिक दल भी और बड़े-बड़े नेतागण भी और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर बल दे रहे हैं कि पारदर्शिता ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो है वो नज़र आना चाहिए। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता जो है, ये कितनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। हाल ही में एक बहस छिड़ी है और एक शब्द नया आपके सामने आया है। कम से कम मैंने तो इससे पहले ये शब्द नहीं सुना था। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस लफ्ज़ के साथ कोई अपनी वाकफ़ियत ज़ाहिर नहीं की। शब्द है पेगासस। अब ये पेगासस क्या है, इसको लेकर दुनिया भर में एक तूफ़ान मचा हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में तूफ़ान मचा हुआ है। और पेगासस एक ऐसी इज़राइली कंपनी का एक शब्द दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है पेगासस का। इज़राइली कंपनी ने नाम दिया है और ये कंपनी जो है, ये हार्डवेयर बनाने का काम करती है। हार्डवेयर बनाते बनाते इन्होंने स्पाईवेयर बनाना भी शुरू कर दिया। स्पाईवेयर आप समझते हैं, जासूसी के यंत्र। तो स्पाईवेयर भी इस कंपनी में बनाने शुरू किए और कंपनी की औकात आज $1 अरब से भी ज़्यादा मानी जाती है। $1 अरब से भी ज़्यादा। और इसमें क्षमता इतनी आ गई है कि ये कंपनी अब किसी भी देश की सरकारों में, किसी भी देश के बड़े बड़े राष्ट्र के नेताओं में उथल पुथल उनकी ज़िंदगी में ला सकती है। कोई बड़ा उखाड़ पछाड़ जो है वो मुमकिन है इस कंपनी के द्वारा। ये कंपनी मित्रों, जो आज $1 अरब की कीमत जिसकी आंकी जाती है, ये कंपनी 2016 में जब पहली बार बनी थी। कंपनी का नाम है NSO नाम की ये कंपनी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2016 में जब यह कंपनी बनी, तब इसके पास अपनी वेबसाइट भी नहीं थी। जिस कंपनी के पास आज से 5 साल पहले अपनी वेबसाइट भी नहीं थी, और आज जो कंपनी $1 अरब का मूल्य का टैग जो है अपने साथ चिपकाए हुए है, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो पारदर्शिता के नाम पर हमारी निजी ज़िंदगी, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी और साथ साथ हमारी सियासी ज़िंदगी, इसके साथ साथ हमारे जो देश के जो राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए जो राज हैं, उन सब के बारे में अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्पष्ट कर दी जाए तो मित्रों, ज़िंदगी में जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप और मैं बैठे हैं, हम लोग बात आपस में कर रहे हैं और ये बात पेगासस के संदर्भ में कहीं चली जाती है। हम बहुत सी बातों को आज से पहले ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे हैं। अब कोई भी चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, आप ये मान के चलिए। और ये स्पाईवेयर का एक नमूना है आपके सामने, जिसने इस वक्त सिर्फ भारत के कुछ नेताओं को ही नहीं, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति और दीगर अन्य बड़े बड़े नेताओं को अपनी लपेट में ले रखा है। मित्रों, जासूसी का सिलसिला कोई नया नहीं है। देवकीनंदन खत्री के पात्र अय्यारी में, और उसके बाद वो कुछ एक चीज़ का इस्तेमाल करते थे सुंघाने के लिए, और सुंघा कर बेहोश कर देते थे कुछ व्यक्तियों को और उसके बाद उनसे काम लेते थे। और इस तरह से मित्रों, बहुत सारे नेता लोग आज से नहीं, पुराने वक्त से फंसते रहे हैं। और ये जासूसी का जो मामला था, ये कोई नया नहीं है। आज तो एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर से पहले पुराने वक्त में, प्राचीन काल में, यहाँ तक कि वैदिक काल में भी विषकन्या नाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। विषकन्या एक ऐसी अभिशप्त कन्या है जिसको उसके बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर देकर उसके सारे शरीर में इतना जहर व्याप्त कर दिया गया है कि वो विषकन्या का जो प्रयोग है, वो दूसरे किसी भी विरोधी को समाप्त करने के लिए किया जाता रहा है। ये अतीत में एक परंपरा से चली आती है और ये इसका उल्लेख जो है बहुत सारी पौराणिक आख्यानों में भी होता है और वास्तविक ज़िंदगी में भी, मौर्य काल में भी इसका विषकन्या का जो प्रयोग है उसके उदाहरण कई मिलते हैं।
और यही होता था कि उस विष कन्या जो है अपने किसी भी नेता को या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या किसी राजा को अपने प्रेम पाश में जकड़ती है। और जब भी ऐसा वक्त आता है कि राजा और विष कन्या परस्पर एक होने का प्रयास करते हैं तो उसके स्पर्श मात्र से ही राजा जो है वो मर जाता है, क्योंकि विष का जो है थोड़ा सा एक छुअन मात्र काफ़ी होती है और छुअन से उसके सारे शरीर में, शत्रु के सारे शरीर में जहर फैल जाता है। तो सिलसिला ये पुराना चला आ रहा है और ये उसके बाद राजनीति में तो इसका प्रयोग कमोबेश हर शख्स ने किया। जब हम आज़ाद नहीं थे तब ब्रिटिश हुकूमत यही काम करती थी। वहाँ का स्कॉटलैंड यार्ड कुल मिलाकर अपने सारे कार्यकलापों से, अपने सारे क्रियाकलापों से वो पूरे के पूरे स्वाधीनता संग्राम की एक एक खबर पहुंचाया करता था और उसके बाद उस खबर के आधार पर ब्रिटिश शासन जो है वो काम करता था। और ये सिलसिला सब जगह है मित्रों, हर देश में कमोबेश है। कोई भी देश अगर ये कहे कि मेरे पास अपनी गुप्तचर एजेंसी नहीं है या हम लोग स्पाइंग नहीं करते, हम लोग जासूसी नहीं करते, तो ये गलत होगा। अब सवाल ये है कि जासूसी करना गलत है कि जासूसी के चंगुल में आना गलत है। गलत तो चंगुल में आना है कि अगर आप अपने चरित्र को या अपने जो अपनी शख्सियत है उसको या अपनी मान्यताओं को अगर आप इस ढंग से गलत तरीक़ों से प्रयोग में लाएंगे या पेश करेंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। मित्रों, अतीत में हमारे देश में रामकृष्ण हेगड़े मिस्टर क्लीन माने जाते थे, वो भी इसके चंगुल में फंसे और उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर ने स्वाभिमान दिखाते हुए जब उनको पता चला कि उनके आवास के बाहर 2 जासूस जो हैं एक राज्य सरकार द्वारा भेजे गए और वो जासूस जो हैं उनकी पूरी उनके घर आने वालों की और उनकी बातचीत को नोट करने की और उनके नोट्स बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं, तो उन्होंने जब इसकी खबर उनको मिली तो उन्होंने फ़ौरन उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी से इस बात की शिकायत की। अगर ये आपका सिलसिला है कि आपने समर्थन मुझे दिया सरकार बनाने के लिए बाहर रहकर, और समर्थन देने के बाद अगर आपने इस तरह से बर्ताव करना है, इस तरह से व्यवहार करना है कि मेरे ही आवास के बाहर आप एक अपनी दल की एक सरकार, राज्य सरकार के जासूसों को नियुक्त करते हैं, तो मेरे लिए ऐसे माहौल में कोई भी काम करना संभव नहीं है। और चंद्रशेखर ने स्वाभिमान के आधार पर और इसी बात पर एक विरोध व्यक्त करने के आधार पर सत्ता छोड़ दी थी कि मैं ऐसे किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिस षड्यंत्र में अपने ही लोगों पर जासूसी करवाई जाती हो। और ये सिलसिला मित्रों सिर्फ चंद्रशेखर तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी सिलसिला चला है। और बहुत सारी बातें, जो बहुत सारे कांड हमारे सामने आते हैं, वो भी यही बातें सिद्ध करते हैं कि ये सिलसिला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका प्रयोग व्यापार के लिए, व्यापारिक हितों के लिए भी किया जाता रहा है। नीरा राडिया वाले केसेस, टेप केसेस आपको भूले नहीं होंगे कि कैसे राडिया की एक कंपनी ने ये काम किया और उसके बाद राडिया को परेशान होकर लोक संपर्क का जो काम है, जो व्यवसाय था, वो भी छोड़ना पड़ा कि मैं ऐसे जो टेप प्रकरण में मैं फंसती हूँ तो मुझे ये बिल्कुल सहन नहीं होगा, ये प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर चोट होगी और मैं इस काम को ही छोड़ती हूँ, मैंने आगे से धंधा ही नहीं करना। और ये प्रकरण मित्रों लगातार चले आ रहे हैं। अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब ये है कि आपका जो टेलीफ़ोन है उसमें भी ऐसे पेगासस की ओर से आपको मैसेज आता है कि अगर आप ये ऐप खोलना चाहते हैं तो इस ऐप को आप इसको पुश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ये होता है कि आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं अनजाने, जिसकी नज़र आपकी हर गतिविधि पर, आपकी हर बातचीत पर, आपके पूरे क्रियाकलापों पर रहती है और वो सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जाती है। और यदि उसमें कोई भी देश विरोधी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी दल के विरुद्ध या किसी संगठन के विरुद्ध या किसी व्यापारिक संस्थान के विरुद्ध कोई भी निर्णय होता है, कोई भी बातचीत होती है, तो उसको ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है ऐसे स्पाईवेयर के माध्यम से। मित्रों, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले वो पेन भी चले थे कि सिक्योरिटी पेन, स्पाइंग पेन के नाम से चले थे और लोगों ने खूब ख़रीदे। उस पेन में
एक कैमरा भी होता है कि जब भी आप पेन को निकाल के हाथ में रखते हैं तो सामने वाले की सारी बातचीत भी रिकॉर्ड हो जाएगी और फोटोग्राफी भी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन मित्रों, निजी रूप में मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, कि अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो हम कहाँ हैं? हमारा निजत्व कहाँ है? हमारी अगर सोच सही भी है तो सही सोच को तो वो डिलीट कर देगा, वो नया जो भी स्पाईवेयर है, जो नेगेटिव नकारात्मक सोच है सिर्फ उसको पकड़ेगा। तो मित्रों, ये जो व्यवस्था का जो तंत्र पेगासस के नाम से सामने आया है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और पेगासस आप जानते हैं क्या होता है? इसका अर्थ है एक उड़ने वाला घोड़ा। ज्योतिष के शास्त्र में जो मेष राशि है उसका प्रतीक भी वही उड़ने वाला घोड़ा है। ये कैसा उड़ने वाला घोड़ा है जिसने सारी दुनिया को पागल कर दिया है अपने कुछ ही लम्हों में। और मित्रों, विश्वास रखिए कि आज एक पेगासस है तो कल एक मेगासस भी आएगा जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और जो पेगासस के स्पाईवेयर का प्रयोग लाने वालों की कलाई भी खोल देगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह के उधेड़ बुन में, किस तरह के मकड़ जाल में हम लोग फंसते जा रहे हैं। इससे क्या होगा मित्रों कि आपकी सृजन की ताकत, आपकी क्रिएटिविटी की ताकत, आपके विकास की ताकत, आपकी बहुत सारी जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है, आपके नए नए आविष्कार हैं, सब पर ही एक प्रकार से रोक लग जाएगी। ये कितना ख़तरनाक है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है मित्रों। आज इतना ही, फिर कभी इसके बारे में और विवरण से बात करेंगे, बशर्ते कि हमारी ये बातचीत जो है ये पेगासस या आने वाले मेगासस के ज़रिए कहीं लीक नहीं हो जाती। शुक्रिया दोस्तों।